मानव के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म भगवान के चरणों में प्रेम करना, क्योंकि भगवान सदा से हमारे हैं, आज भी हैं और सदैव हमारे रहेंगे। ये संसार बीच का साथी है जिसमें प्रेम से जी लेना है, साथ में नहीं रहता है। इसलिए भगवान से प्रेम करना परम धर्म है। धर्म तो लौकिक धर्म भी है, अपने स्त्री बच्चे परिवार की सेवा करना ये भी धर्म है, समाज की सेवा करना ये भी धर्म है, मंदिर में जाना ये भी धर्म है, पंचायत में जाना ये भी धर्म है, नाना प्रकार के उद्यम रोजगार करना ये भी धर्म है। परंतु इन सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान का भजन करना है। जैसे हम अन्य कार्यों के लिए समय निकालते हैं, वैसे भगवान के भजन के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र सारः कः, शास्त्र का सार क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः कः, शास्त्र का सार क्या है? शास्त्र का सार भगवान ही हैं। सबको मंथन करके भगवान के नाम को ही यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्रुति का सार है भगवान का भजन करना, नाम लेना। मंदिरों में हम जाते हैं, नाना प्रकार के देवता मिलते हैं, किसकी पूजा करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए। मंदिरों में जाएं तो सबका सम्मान, लेकिन अपनी आराधना अपने इष्ट की करना चाहिए। जैसे हमारे घर में ननद है, जेठ है, जेठानी है, सास है, ससुर हैं और बाल बच्चे हैं, सब कोई हैं, लेकिन पति का दर्जा कोई भी नहीं ले सकता है। सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन पति का दर्जा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। पति के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सबसे प्रेम करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, परंतु पति का दर्जा कोई ले नहीं सकता है। उसी प्रकार से हम संसार में रह करके सबका सम्मान करें, लेकिन भगवान का दर्जा, भगवान रामकृष्ण नारायण का दर्जा कोई भी नहीं ले सकता है। रामकृष्ण नारायण की उपासना में से किसी एक देव की उपासना करते हुए और अपना इष्ट बनाना चाहिए, इष्ट बना करके उसी में अपने जीवन को उन्हीं के सहारे उनका नाम लेते हुए जीना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, भगवान का नाम है अजन्मा, भगवान जन्म क्यों लेते हैं? तो जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म कै हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विबुध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, सोई जस गाई भक्त भाव तरही, सोई जस गाए भक्त भव तरई, कृपा सिंधु जनहित तनु दरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई, कृपा सिंधु जन
तनु धरई। कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का बाहुल्य हो जाता है और नाना प्रकार से ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों को कष्ट देने लगते हैं असुर लोग, तो ठाकुर जी नाना प्रकार के भेष धारण करके असुरों का संहार करते हैं और साधु पुरुषों का समादर करते हैं। भगवान की इस गुण गाथा को, इस भक्त वत्सलता को संत लोग बड़े प्रेम से गाते हैं और इस संसार सागर से तर जाते हैं। जो भी गाता है सो सब तर जाता है। इस प्रकार से संसार को तारने के लिए भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। तो भगवान अवतार लेते हैं तो कितने प्रकार के अवतार होते हैं? कई भगवान के असंख्य अवतार हैं, परंतु मूल रूप से 22 अवतार की कथा कही गई है। पहला अवतार सनत कुमारों का, दूसरा अवतार वाराह भगवान का, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण का, पांचवा कपिल भगवान का, छठा दत्तात्रेय जी का, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां श्री ऋषभ देव जी, नौवां पृथु जी महाराज, 10वां मत्स्यावतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नृसिंह भगवान का अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां श्री वेद व्यास जी महाराज जी का अवतार, श्री राम जी का अवतार 18वां और श्री बलराम जी का अवतार 19वां, 20वां श्री कृष्ण का अवतार और बुद्ध अवतार, कल के अवतार। इस प्रकार से 24 अवतार की, 22 अवतार की कथा कही गई है। वैसे कभी कहीं कहीं 24 अवतार में हरि अवतार, हंस अवतार को भी लेते हैं। इस प्रकार से 22 अवतार, 24 अवतार दोनों बात कही गई है, लेकिन भागवत में 22 अवतार की ही चर्चा है। ये जो भगवान के 24 अवतार हैं, उन 24 अवतार में से रामावतार और कृष्णावतार मानव जीवन से मिलता जुलता अवतार है और मानव जीवन के लिए अधिक सौलभ्य प्रदान है, सुलभ है। इसलिए रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है। रामकृष्ण दो एक हैं, अंतर ना ही निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। इस प्रकार से सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया है, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भगवान के लिखने का, भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास जी का मूल प्रयोजन यही है कि किसी न किसी उपाय से जीव का मन भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान का गुणगान सुन सुन करके भगवान के चरणों में जीव का मन लग जाए। इसीलिए भागवत की रचना, इसीलिए रामायण की रचना, इसीलिए सदग्रंथों की रचना, 18 पुराणों की रचना इसीलिए हुई। श्री शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु ये व्यास जी कौन है, जिनके पुत्र के विषय में हमने सुना है बहुत ही महान, जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया। श्री सूत जी महाराज वर्णन करना चालू करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र व्यास जी, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज जन्म लेते ही वन के लिए प्रस्थान करने लगे। उनकी मां सत्यवती ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो।
श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा, माँ मैं यहाँ केवल खाना, जीना, हंसना, रोना, गाना, नाना प्रकार के क्रियाकलापों के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरा अवतार लोक कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए मेरे मार्ग में बाधा मत डालो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई समस्या हो मुझे आप स्मरण करना, मैं तुम्हारे पास उपस्थित रहूँगा। ऐसा कहकर के वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास नाम का आश्रम बनाया और उस आश्रम में बैठ करके ध्यान लगाया। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासभ्याम कलया हरे। इस प्रकार से भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज तृतीय युग में अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में भगवान के कला अवतार के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने एक वेद के 4 वेद बनाए, अनुसंधान करके 17 पुराणों की रचना किया। लेकिन इसके बाद भी उनका मन जो है सत्रह पुराण की रचना करने के बाद भी उनका मन दुखी है, प्रसन्न नहीं है। ऐसा मन में सोच रहे थे क्या कारण हो सकता है कि इतना मैंने समाज के कल्याण के लिए किया, फिर भी मुझे प्रसन्नता नहीं है। ऐसा सोच ही रहे थे, उसी समय श्री देवर्षि नारद जी महाराज जी का प्रवेश हुआ। नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज जी को समझाया है, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। जिस प्रकार से आपने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का निरूपण करके अपने ग्रंथों में गाया है, उस तरह से भगवान के लीला चरित्र का गायन नहीं किया है। जब तक भगवान के जीवन चरित्र का, लीला चरित्र का गायन नहीं करोगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। मन के ठहरने के लिए भगवान की कथा ही एकमात्र जीवन है। मन को सुख प्रदान करने के लिए कथा मात्र के जीवना, कथा ही एकमात्र जीवन है। नहीं तो यह तो मन दौड़ता रहता है संसार में, कहीं भी उसे ठिकाना नहीं मिलता है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा, अब हम कैसे कह सकते हैं, अब मुझसे रचना नहीं हो पाएगी। भगवान श्री नारद जी ने कहा, संतों की कृपा का सहारा लो, सब काम बन जाएगा। देखो, हम दासी पुत्र थे, मेरी माँ सदगृहस्थ संतों के यहाँ दासी का कार्य करती थी। वहाँ एक बार संत भगवान आए और 4 महीने तक रुक गए। संतों का पत्तल जूठन उठाना, झाड़ू लगाना, बहारू लगाना, गाय की सेवा करना, बर्तन माजना, कपड़े स्वच्छ करना, यही गाय की सेवा करना, यही कार्य था मेरी माँ का। मैं भी साथ साथ में उसके पीछे पीछे डोलता था। छोटा था मैं भी पीछे पीछे कभी संतों के पत्तल का जूठन उठा करके पा लेता था। उसका प्रभाव यह हुआ कि जब मैं यह सृष्टि भगवान के उदरस्थ हो गई और अपने कर्म के अनुसार जब मैं सारा संसार फिर से यथावत सृष्टि रूप में परिणित हुआ, तब मैं भी इसी संसार में आया। लेकिन इस बार दासी पुत्र बनकर के नहीं आया, इस बार ब्रह्मपुत्र नारद बनकर के आया और मुझे भगवान ने अपने हाथ से वीणा
प्रदान किया।